बी न्यूज़ और पीके के लिए कराची से मैं हूं वकास खान। आए रोज़ साइबर क्राइम के हवाले से वाक़यात सुनने में आते हैं सामने और देखने में नज़र आते हैं। इन वाक़यात से रोकना अपने आप को कैसे मुमकिन हो सकता है? कहीं न कहीं से कोई लिंक आ जाता है, कोई किसी इदारे का नुमाइंदा बनकर कॉल करता है और आपको ओटीपी भेजता है, लिंक भेजता है, जिसके ज़रिए से जो है न सिर्फ़ आपका डेटा लीक होता है बल्कि लाखों रुपए जो हैं वो अकाउंट से, डिजिटल अकाउंट से निकल जाते हैं। इस हवाले से हाल ही में एक वाक़या हुआ जब एक कोरियर कंपनी की तरफ से एक शहरी को कॉल की और कहा गया कि आपकी एक कोरियर हमारे पास मौजूद है, लिहाजा व्हाट्सएप पे हम आपको एक स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, उसकी तस्दीक कर लें। जब उस शहरी को अंदाज़ा हुआ कि उसका व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसने फ़ौरी तौर पर अपना मोबाइल बंद कर दिया और मोबाइल बंद करने से क्योंकि राब्ता मुनक़ता हुआ तो इस वजह से उस मोबाइल में मौजूद तमाम तर डेटा महफूज रहा। तो शहरी के मुताबिक वो कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा था कि इस तरह के वाक़यात स्कैम हो रहे हैं आजकल, लेकिन फिर भी जिस अंदाज़ में उनको टारगेट किया गया, उन्हें यही महसूस हुआ कि जो ख़त-ओ-क़ताबत उनकी आजकल चल रही है और जिस तरह उनको कोरियर्स मिल रहे हैं, हो सकता है ये उसी तरह का कोई कोरियर हो और उसी हवाले से इनको कॉल की गई हो। लेकिन जिस वक़्त उनको अंदाज़ा हुआ, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर ये जानते हुए कि ऐसा ना हो कि इनका सारा डेटा जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए और हर जो एप्लीकेशन है उस तक जो एक्सेस है वो मिल जाए, उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। तो ये एक उनकी जानिब से एक कोशिश थी जो कि जिसमें वो कामयाब रहे और एक सबक भी है इसमें कि जब भी इस तरह के किसी स्कैम में आप इन्वॉल्व हो जाएँ या आपको इन्वॉल्व कर दिया जाए, तो जिस वक़्त आपको अंदाज़ा हो जाए उस वक़्त फ़ौरी तौर पर अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ कर दिया करें ताकि वो इंटरनेट से वो मोबाइल फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाए। जिसके बाद किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई अगर राब्ता करता है या आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है, उसके लिए मुश्किल मामला होगा। इस हवाले से जो साइबर क्राइम सर्कल वो यही कहते हैं कि पकड़ना नामुमकिन है ऐसे क्रिमिनल्स को, क्योंकि इनका कोई लोकेशन का आइडिया नहीं हो पाता। या तो ये इंटरनेट के ज़रिए कॉल करते हैं या फिर ऐसा नंबर इनके पास होता है जिसको ट्रेस करना नामुमकिन इसलिए होता है। अगर ट्रेस कर भी लिया जाए तो वो ऐसे नंबर बंदे के नाम पर होता है जिसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, यानी वो नंबर इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी और के नाम पर होता है। लिहाजा एहतियात ही सबसे बेहतर इलाज है और इसी हवाले से कहा जाता है कि जब भी ऐसा कोई वाक़या हो तो फ़ौरी तौर पर अपना मोबाइल फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दें ताकि आप नुकसान से बच सकें